सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। नमस्कार, जय बाबा स्वामी। पूज्य स्वामी जी का भावनगर में दूसरी बार आगमन हुआ था 2002 की जनवरी में, जिसकी बातें हमने पिछली वीडियो में की थी। उसमें कुछ कुछ उल्लेख किए थे, कुछ बाकी रह गया था, क्योंकि ऐसा है कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में कई घटनाएं घटित होती है, कई अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ होती है। तो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करके ही आगे आगे चलते हैं। तो उसमें मुझे लगा कि कुछ बात का उल्लेख करना जरूरी था जो नहीं बता पाया था उस समय। तो पूज्य स्वामी जी का जो 8 तारीख के दिन नरसिंह नारायण प्रवचन था, उसी तरह से दूसरे दिन नए साधकों के लिए था जिन्होंने शिविर अटेंड नहीं की थी। तो 9 तारीख के लिए था, नए साधकों के लिए। तो उसमें क्या था कि लाइव शिविर मैंने अटेंड की थी। उसके बाद 30 दिसंबर की जो शिविर थी वो मेरे पिताजी ने और मेरे भाई ने अटेंड की थी। जो हमने प्रोजेक्टर शिविर पहली भावनगर में की लगाई थी वो, तो उसमें मेरे पिताजी और भाई थे। लेकिन मेरी पत्नी नहीं आ पाई थी क्योंकि वो बच्चा छोटा था और वो कहती थी कि ये दूसरे को डिस्टर्ब ना हो इसकी वजह से, इसलिए मैं नहीं आती हूँ, आप लोग शिविर अटेंड कीजिए। मेरे पिताजी को भी बहुत अच्छी अच्छी अनुभूति आई और उन्होंने बताया कि नहीं चक्षु, स्वामी जी स्वयं आने वाले नए साधकों के लिए तब तू जरूर आना, तो जरूर लाभ लेना। ऐसा मैंने भी कहा कि नहीं, मैं तो कहता ही रहा हूँ तुझे अटेंड करनी है। वो तो अभिषेक छोटा है, उसकी चिंता मत कर, कुछ ना कुछ हो जाएगा रास्ता। लेकिन उसने वो नियमों में पढ़ा था कि बिल्कुल छोटे बच्चे को नहीं लाना है, ऐसा वैसा। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, तो ऐसा करना, हॉल बहुत बड़ा है तो एकदम पीछे बैठना ऐसा लगे तो, और डोर के पास बैठना। अगर तुझे ऐसा लगे कि नहीं बच्चे कुछ रोने लगा या कुछ डिस्टर्ब हुआ उस जिसकी वजह से दूसरे को खलल पहुंच सकती है, तुरंत ही बाहर निकल लेना ऐसा। लेकिन तू शिविर अटेंड करने का संकल्प कर, प्रार्थना कर, तो कोई विघ्न नहीं आएगा, वो अच्छी तरह से हो जाएगा। सब गुरु शक्तियां संभाल लेती है। तो वो सुबह में शिविर थी, बच्चे को जगाया सुबह सुबह में, साथ में लेकर के आई और अपनी गोद में बिठाया, साथ में दूध की बोतल वगैरह तैयार रखा था, अगर वो रोने लगे तो उसे दे दूंगी ऐसा करके। तो बैठी थी, स्वामी जी का आगमन हुआ और पूज्य गुरुदेव ने आते जैसे ही दीप प्रगट्य किया, वो जो बच्चा था अभिषेक, वो मेरी वाइफ की गोद में था, वो तुरंत ही सो गया। सो गया मीन्स के ऐसे ही जैसे लुढ़क गया। 2 घड़ी तो मेरी पत्नी को ऐसा लगा कि अरे ये क्या हुआ, ये बेहोश हो गया क्या, ऐसे ही लुढ़क गया। तो पहले तो उसने लगा नहीं वो हाई वाइब्रेशन हो गए, वो सही नहीं पाएगा, ऐसा तो कहीं नहीं होगा। फिर उसने प्रार्थना की, नहीं स्वामी जी यहाँ तो सब सकारात्मक ही होता है, सब अच्छा ही होता है, ये नींद में चला गया, बेहोश तो नहीं।
लेकिन ऐसे जैसे दीप प्रगट किया, वो बैठा था उसमें, वो ऐसे ही गोद में ही वो गिरकर सो गया। ऐसा तो पूज्य गुरुदेव का पूरा प्रवचन चला, 1.5 घंटा, 1.25 घंटे, कुछ जो भी प्रवचन चला, पूरे प्रवचन में वो सोता ही रहा, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया, एकदम जरा सा भी नहीं। सब लोगों ने अच्छी तरह से अटेंड की। और जैसे स्वामी जी ने प्रवचन पूर्ण किया और स्वामी जी ने कहा कि चलो अब हम ध्यान करते हैं, तो जो लेटा हुआ बच्चा था एकदम बैठ गया, एकदम से क्योंकि मुझे वो ध्यान करते तो देखा था उसने, या फिर जैसे भी हो, लेकिन वो एकदम से बैठ गया आंख बंद करके वहां पर, और उसने ध्यान भी करवाया। तो मेरी पत्नी को ये भी आश्चर्य हुआ कि ये कुछ गुरु शक्तियां कहाँ तक कार्य करती है। अगर सब चिंता उन्हें सौंप देते हैं तो किस तरह से सरलता से घटित हो जाता है कि किसी को खलल ना पहुंची, वो भी अटेंड कर पाए अच्छी तरह से, और बच्चा भी एग्जैक्ट दीप प्रगति के समय सो गया, और एग्जैक्ट अब हम ध्यान करते हैं, गुरुदेव ने जैसा ही कहा बैठकर ध्यान करने लगा, शामिल हो गया। तो ऐसी बहुत अच्छी अच्छी कई यादें हैं, कई घटनाएं हैं जो आज भी याद है। ये बात मैं कर रहा हूँ 2002 की जनवरी की। तो इसी प्रकार से सापुतारा शिविर के बाद पूज्य गुरुदेव ने जैसे कहा था कि आप वाटर वाइब्रेट कर सकते हैं, तो हम लोग वाटर वाइब्रेट करते थे, देते थे, क्योंकि इसमें गुरु के द्वारा अधिकृत किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। विधि से भी ज्यादा उसका महत्व है। हमारा पूर्ण समर्पण भाव के साथ गुरु शक्तियों के प्रति प्रार्थना, सकारात्मक इच्छा, वो हमारी ओर से, और जिसको दे रहे, जिसको समस्या है, जिसको वाइब्रेटर लेना है, उसकी भी ग्रहण क्षमता, उसकी भी श्रद्धा, उसका भी भाव, वो दोनों मिलकर 100%, दोनों 50-50%, तो दोनों मिलकर वो 100% परिणाम के लिए वो होता है। ऐसा तो दोनों का होना जरूरी है 100% रिजल्ट के लिए। वाइब्रेट करके जो देता है उसकी वो 50%, और उसकी संपूर्ण इच्छा, शुद्ध इच्छा वो 50%, क्योंकि दूसरा लेने वाला है उसकी भी इच्छा, उसकी ग्रहणशीलता वो भी 50%, तो दोनों मिलकर 100% होता है दोनों तरफ से। एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो ऐसा। लेकिन कई रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। किसी को कोई समस्या हो, वाइब्रेट वाटर ले जाते थे। मेरे एक डॉक्टर मित्र है, वो पहले तो अपने पेशेंट्स को भेजते थे, तब उसके मन में कुछ ऐसा था कि चेक करते, चलो देखते हैं क्या वाइब्रेट वाटर से रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन सचमुच में मिलने लगे। फिर वो भी मान गए, और वो संपूर्ण विश्वास के साथ कुछ ना कुछ किसको समस्या हो उनको भेजते थे। उनका जो कॉम्प्लेक्स है उसमें काफ़ी विविध स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं, तो उनके यहाँ भी कोई पेशेंट जाता था और इनका पहचान वाला था, और वो बताते थे समस्या, तो तुरंत ही मेरे पास भेजते थे कि आप पारस भाई के पास जाइए और वाइब्रेट वाटर लेके आइए। ऐसा जैसे कि वो डॉक्टर मित्र है, उनके पास में कोई एक गायनेकोलॉजिस्ट थे, तो उनके वहाँ कोई पेशेंट आया था जिसको सिजेरियन करना था, उसका समय निश्चित किया गया था। तो इन्होंने अपनी समस्या बताई हमारे डॉक्टर मित्र से और कहा कि हम सिजेरियन नहीं करवाना चाहते, नॉर्मल डिलीवरी करवानी, क्या करें? तो उन्होंने कहा नहीं, वो गायनेक ने जो भी तय किया वो सही होगा, फिर भी आप नहीं करवाना चाहते, एक वाइब्रेट वाटर का प्रयोग कर सकते हैं। आप ऐसे पारस भाई के पास जाइए और लेकर आइए। मेरे पास आए, मैंने दिया वाइब्रेट वाटर और कहा कि नहीं, वो गुरु शक्तियाँ जो भी योग्य है वो करेगी, तो आप ऐसा कीजिए, 1-1 चम्मच पिला दीजिए और उनके पेट पर 1 चम्मच जो है वो छिड़किए। ऐसा तो जैसे ही किया, अभी उसका जो समय निर्धारित किया गया था उसको देर थी, काफ़ी देर थी, और जैसे ऐसा किया और नॉर्मल डिलीवरी हो गई। तो वो भी आश्चर्यचकित थे कि ये कैसा होता है, लेकिन वो गुरु कृपा में सब कुछ घटित हो जाता है, जो भी योग्य हो वो हो जाता है। तो ऐसे कई विभिन्न अनुभव आए, कई विभिन्न किस्से हुए,
2002 की शिवरात्रि जो थी, उस समय हम वहाँ पर गए थे। मैं, मेरी पत्नी, मेरे साथ आचार्य थी मेघना और साथ में कुछ साधक। तो हम लोग नवसारी गए थे और मोगार गांव में वहाँ बाबा धाम का भूमि पूजन किया गया, यज्ञ किया गया और वो सब हुआ था। और पूज्य स्वामी जी ने बहुत सुंदर प्रवचन दिया था। और वहाँ से वापिस आए तो उसके बाद जो संडे था, हमारा सामूहिक ध्यान था, उसमें क्या था कि हम जैसे जैसे प्रचार, जैसे जैसे शिविर करते गए, नए नए सेंटर खोलते गए, लेकिन संडे को हम सामूहिक ध्यान रखते थे सबका। अगर 3 जगह पे शिविर करके 3 जगह अलग अलग सेंटर बनाए 45 दिन के, लेकिन संडे को तो हम एक ही स्थान पर तीनों को बुला लेते थे। तो उन लोगों को मैंने महाशिवरात्रि की बातें बताई, तो उन्होंने कहा नहीं स्वामी जी ने क्या कहा था आप बताइए ना। मैंने कहा ठीक है। तो फिर ध्यान के बाद मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की और उनका स्मरण करके पूज्य गुरुदेव ने क्या प्रवचन दिया था वो कहना शुरू किया। मुझे भी पता नहीं था कि कितना शब्दशः क्या कहा था, लेकिन जो भी होगा वो गुरु कृपा में हो जाएगा। तो मैंने बोलना शुरू किया। तो जैसे ही बोलना शुरू किया, मुझे ऐसा लगा, मैंने आंख बंद करके सहस्त्र में चित्त रख के बोलना शुरू किया था। मुझे लगा कि कोई मेरे पास में आया, उसके पद चाप जो थे वो मुझे सुनाई दिए कि नहीं कोई तो मेरे पास चलकर आया, और एकदम बिल्कुल पास में आकर खड़ा हो गया। मैंने वो पूज्य स्वामी जी ने क्या प्रवचन दिया था वो पूरा बताया, बोल दिया। मुझे लगा कि शायद ज़्यादा से ज़्यादा वो जितना याद था वो सब कुछ बोला गया था। मुझे भी आश्चर्य था कि इतना सारा कितने मैं बोल पाया। फिर मैंने जैसे ही आंखें खोली, मैंने सोचा कौन मेरे पास आके खड़ा हो गया। देखा तो कोई नहीं था, लेकिन कोई तो आया था और पदचाप मैंने आते वक्त सुनी थी और बिल्कुल मेरे करीब, जैसे ही गुरु आह्वान किया आंख बंद करके, फिर जाते उसकी पदचाप नहीं सुनी थी। तो इसका मतलब है कोई साधक तो नहीं था। तो वो भी एक गुरु कृपा में अनुभूति है कि गुरुदेव वहां पर सेंटर में हाजिर हो गए शायद। और ऐसी भी कई अनुभूति अभी याद आ रही है, मैंने सोचा नहीं था लेकिन अभी याद आ रही है कि हमारे कई साधकों को कुछ ना कुछ अनुभव हुए। उसमें एक युवा साधक था, उसकी अनुभूति कि उसकी माताजी ध्यान में आती थी, उसकी बड़ी बहन आती थी और वो भी आता था। तो वो जो युवक था वो क्या करता था कि सब लोग ध्यान करते थे, वो 10-15 मिनट 20 मिनट ध्यान करता था, शायद आधा से आधा घंटा जो भी था। तो उसके बाद उसकी आंखें खुल जाती थी। तो आंखें खुल जाती थी तो वो इधर उधर देखता रहता था कि क्या हो रहा है सेंटर में स्वामी जी है, इसका फोटो है, सब लोग ध्यान करते, आंख बंद करके बैठे, ऐसा। तो उसे एक दिन क्या दिखाई दिया कि स्वामी जी के फोटो में से कुछ किरणें निकल रही है, प्रकाश की रेस, और वो रेस जो ध्यान करने वाले साधक थे आसपास में बैठे थे उनके शरीर में जा रहे हैं। वो साधक तो ध्यान कर रहे हैं। तो फिर उसने ध्यान से नोटिस किया कि शिविर तो अटेंड की थी, उसे पता था कि कहाँ पर कौन सा चक्र है, स्वामी जी बता रहे। तो उसने वो भी देखा कि वो जो प्रकाश की किरणें स्वामी जी की फोटो में से निकल रही है, वो ध्यान करने जो साधक बैठे हैं उनके विभिन्न साधक के विभिन्न चक्र में वो रेस जा रही है। जैसे कि किसी के हृदय पे जा रही है, किसी के नाभि पे जा रही है, किसी के आज्ञा चक्र पे जा रही है, किसी के विशुद्धि चक्र पे जा रही है, ऐसे, और वो रेस जा रही थी। तो उसने अपनी खुली आंखों से देखा सेंटर में। तो ऐसे ही शायद वो शिवरात्रि के दिन का जो प्रवचन था, शायद कुछ गुरु शक्तियाँ प्रेजेंस रही होगी। मेरी तो आंखें बंद थी, लेकिन वह पदचाप अवश्य सुनी थी। तो ऐसा सुंदर सुंदर कई प्रसंग घटित हुए थे, कई अनुभूतियाँ हुई थी मेरे साथ, परिवार के साथ, साधक मित्रों के साथ, साधक मित्रों के परिवार के साथ। वो सब याद आ रही है। तो क्या कहे क्या ना कहे, ऐसा हो रहा है। तो
ये सब चलता रहता था। एक बार ऐसा हुआ था कि हमारा एक साधक ध्यान कर रहा था, उसका व्यसन छूट गया था। तो उसका एक रिश्तेदार था, वो दूर गांव में था। तो वहाँ पर शिविर उस समय तो संकल्प हो सके ऐसा नहीं लगता था, बहुत दूर दूर के गांव में था। तो उसने सोचा कि नहीं, हम शहर में तो यहाँ पर वीडियो शिविर करते हैं, वहाँ पर क्या गांव में। तो मेरा वो रिश्तेदार है, उसका भी व्यसन छूटना चाहिए, लेकिन बिना शिविर भरे कैसे छूटेगा। तो इसे सिर्फ प्रेयर की ध्यान के बाद उसकी याद आई तो उसके छूट गया। तो ऐसा हुआ कि वो अनुभूति उन्होंने सेंटर में सबको बताई। तो मेरी पत्नी भी उस समय थी, तो उसने भी सुना। तो उनके रिश्तेदारों में उनका एक भाई था, तो वो इंजीनियर था और उसके भी वो पान माऊ तंबाकू की आदत थी। तो इसने भी सोचा कि नहीं, उस साधक के भाई का जो दूर गांव में है उसके रिश्तेदार का छूट सकता है, तो मेरे ये भाई का क्यों नहीं छूटेगा। इसको भी वो व्यसन है मावा का तंबाकू का, उसे छूट जाए तो अच्छा है, उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो गुरु कृपा में छूट जाए तो अच्छा है, शिविर तो वो कब भरेंगे ऐसा। तो उसने सिर्फ ध्यान के बाद उसे याद आया, प्रार्थना की, ठीक है। तो उसके 2-3 महीने बाद उनकी बात हुई, वो रिश्तेदार की पत्नी से, तो उनसे बात हुई। फिर बातचीत चलते चलते उन्होंने ऐसे ही कहा, 2-3 महीने के बाद बात हुई थी। तो उन्होंने कहा नहीं भाभी, आपकी तबीयत कैसी है, ठीक है। भाई की तबीयत कैसी है, ठीक है। हाँ भाभी, ऐसा करो ना कि आप भाई को समझाओ ना, वो तंबाकू मावा क्यों खा रहे हैं, वो उनकी हेल्थ के लिए वो हानिकारक है, उनको छुड़वाइए ना, उनको समझाइए ना। तो उस भाभी जी ने कहा कि अरे मैं वो आपको बताना भूल गई, उसने तो छोड़ दिए, और उसने छोड़ने का वही संकल्प नहीं किया था। उसको तो वो तंबाकू मावा बहुत पसंद थे, लेकिन अचानक उसे ऐसा हो गया कि नहीं, आज से मुझे नहीं खाना है, मुझे इच्छा ही नहीं हो रही। तो उसने इस तरह से वो तंबाकू मावा अचानक ही छोड़ दिया थे, और संकल्प करके नहीं मैं नहीं खाऊंगा आज से, लेकिन इच्छा ही नहीं हो रही है। क्यों खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, पहले बहुत तीव्र इच्छा होती थी, वो बिल्कुल इच्छा ही छूट गई। तो उन्होंने कहा इस तरह से उसका छूट गया है, पता नहीं चला क्यों छूट गया। फिर मेरी को पत्नी को पता चला कि नहीं, हाँ वो भैया के बारे में प्रार्थना की थी ना उस समय कि उन्होंने वहाँ पर शिविर अभी संभव नहीं है तो कैसे छूटेगा, हे गुरुदेव आप कृपा कुछ कीजिए। तो उनका वो भी छूट गया था व्यसन। तो इस तरह से काफ़ी अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ हो रही थी, और इस अनुभूति, विभिन्न अनुभूतियाँ जैसे जैसे याद आती है, मैं आपको क्या बोलूँ और क्या नहीं। और एक वीडियो में ऐसी हजारों अनुभूति तो कैसे आएगी, लेकिन जो भी है उनमें से कुछ चुनी हुई अनुभूतियाँ बताते रहेंगे। तो इससे आगे क्या हुआ इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय वसंत।